प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष लेकर के बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। बरूथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। इस व्रत का बहुत ही उत्तम महात्म्य है। इस व्रत को करने से आपके सभी संकट, सभी क्लेश, कलह दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने से एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि माधव, आप हमें अवगत कराएं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या इसका पुण्य फल है, इसके पीछे कोई कथा अगर आती है तो कृपा करके हमें सुनाने का प्रयास करें। मैं ध्यान लगा करके सुनूंगा और आपके चरणों का रज मिलता रहेगा। इस प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। बरूथिनी एकादशी सभी प्रकार के पाप कर्म से निवृत्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए इस व्रत का पालन करें और सभी प्रकार का संकट आपके जीवन में जो भी है सब दूर हो जाएगा और आप अनेक यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि इसके पीछे माधव क्या तात्पर्य है, इसके पीछे कथा क्या आती है, हमें सुनाने का प्रयास करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी कथा बहुत ही अनुपम है, बहुत ही मनोरम कथा है इसकी, आप ध्यान लगा के सुने। तो आप भी ध्यान लगाकर सुने दर्शकों और लाभ उठाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने में वैसे ही बहुत ही उत्तम फलदायक है। सभी को रखना चाहिए, इस व्रत का नियम संयम से पालन करना चाहिए और इसके पुण्य फल का भागीदार बनना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कथा सुनाया। कथा में सुनाया कि एक बार की बात है, नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। मानधाता बहुत ही बड़े तपस्वी थे। भगवान के चरणों में मन लगा करके तपस्या करते, अपने राजकाज का पालन करते। एक बार की बात है कि वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए जब चले जाते हैं तो बहुत दिन बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं कि वो समाधि लगा लेते हैं, पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं चलता, प्रभु के चरण की वंदना करते करते, जप तप करते करते उनको इतना भी स्मरण नहीं रहा कि कितना समय गुजर चुका। जब इस प्रकार मानधाता का समय बीत जाता है, भगवान विष्णु तो प्रसन्न नहीं है, क्योंकि विष्णु जी की तपस्या जो कर रहे थे। अब एक समय ऐसा आया कि भगवान परीक्षा तो भक्तों का लेते ही हैं, क्योंकि बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आप कोई किसी भी चीज का फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा को तो उत्तीर्ण करना ही पड़ता है। तो भगवान की तपस्या में भी अनेक परीक्षाएं होती हैं। मानधाता का भगवान विष्णु ने परीक्षा भी लिया। एक बार समय आया कि राजा मानधाता जब तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आया। भालू आकर के उनके पैर को चबाने लगा धीरे धीरे, और जब चबाने लगता है तो मानधाता को दिखता तो है कि हमारे पैर में चोट दे रहा है, हमारे पैर को कष्ट दे रहा है, किंतु वो कुछ बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रभु हमारा कल्याण करेगा, प्रभु हमारा ध्यान रखेगा, हमें क्या जरूरत है स्वयं को इसके लिए प्रयास करने का। जब परमात्मा हमारा रक्षक है, संरक्षक है, तो हम क्यों जाएं परेशान होने, क्या हमें आवश्यकता पड़ी है।
प्रभु को जो करना होगा करेगा, क्योंकि यह पशु है। पशु से हमें क्रोध करना पड़ेगा, हमें हिंसा की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। और अगर हिंसा और क्रोध करेंगे तो हमारी तपस्या क्षीण होगी। इतना उत्तम विचार उनके अंदर होता है। और जब यह विचार रख करके वो तपस्या में लीन रहते हैं, वो यह प्रयास करते हैं कि मेरा कोई भी नुकसान कर दे, क्षति कर दे, किंतु मैं बोलूँगा नहीं। जब इस प्रकार वो कुछ बोलते ही नहीं, उनका पैर धीरे धीरे पूरा पैर वो चबा डालता है। और जब पूरा पैर चबा डालता है तो चबाने के उपरांत वो इनको घसीटते हुए लेकर के विकराल जंगल के मध्य में लेकर चला जाता है। जब विकराल जंगल में लेकर के चला जाता है, तब भगवान विष्णु दयावान तो हैं ही हमारे प्रभु, उन्हें कष्ट होता है। वो सोचते हैं कि हमारे भक्त का इतना बड़ा कैसे काम हो सकता है, बिगड़ सकता है। और भगवान विष्णु तुरंत दर्शन दे देते हैं मानधाता को दर्शन दे देते हैं और अपने चक्र से उसे मार देते हैं। किंतु जो क्षति हो चुकी थी, उनका पैर कट चुका था, अब उसका क्या हो, उसका कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने मानधाता से कहा कि राजन, आपने पूर्व जन्म में जघन्य पाप किया था, जिसके कारण इस जन्म में आपका पैर कट चुका। किंतु इसका भी मैं उपाय बताता हूँ आपको, आप इसका उपाय करें और आप पुनः आपका सुंदर शरीर सब कुछ संपूर्ण अंगों वाले हो जाएंगे। तो मानधाता ने प्रणाम किया, दंडवत किया और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप मुझे सुझाव दें उसके लिए मैं तैयार हूँ करने के लिए। जो भी तपस्या बताएं, जो भी आज्ञा करें, मैं वह कर दूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मथुरा में आप जाकर के मथुरा में तपस्या करें और बरूथिनी एकादशी का व्रत करें, नियम संयम के अनुसार जप तप करें और बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हुए हर प्रकार से उसका पालन करें। जैसे कि हर एकादशी के लिए पालन बताया गया है कि मिथ्या भाषण न करें और भगवान के चरण वंदना में मन को लगाएं और मोह माया से विरक्त होने का प्रयास करें। जब इस प्रकार भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे, तो आपका व्रत पूर्ण होगा और भगवान की कृपा आप पर बरसेगी, आपके सभी संकट टल जाएंगे। क्योंकि बरूथिनी एकादशी की तपस्या करने से, व्रत करने से, नियम संयम से पालन करने से आपके सारे संकट जीवन के नष्ट हो जाएंगे। चाहे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आपके जीवन में कलह हो, पारिवारिक कलह हो, या आपके अंदर कोई भी क्लेश उत्पन्न हुआ हो, तो भगवान की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा होगी, आप के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने सुझाव दिया और जब सुझाव दिया तो मानधाता ने उसका पालन किया। सहर्ष पालन करते हुए व्रत का भी पालन किया और जागरण किया, नियम संयम के अनुसार सुबह ब्राह्मण को भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और पुनः स्वयं भोजन किए। उसके उपरांत भगवान विष्णु की कृपा होती है उनके ऊपर और वो उनका संपूर्ण अंग बराबर हो जाता है और उनके सारे अंग सुंदर और शोभायमान हो जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है इस संसार के भोग भोगने के उपरांत, तो वो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें होती है, वैकुंठ धाम मिल जाता है। तो इस प्रकार ये कथा रही। भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रकार तुम करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि आप भी इसका पालन करें। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करेंगे, नियम संयम से रहेंगे और हमारा भजन करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करेंगे, जागरण करेंगे, प्रभु का
भजन करते हुए तो सारे संकट उनका दूर हो जाएंगे और उनका हर प्रकार से कल्याण होगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया। तो उनकी महिमा तो अपरंपार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।